हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री। बच्चों, जैसा कि यह चैप्टर टर्म 1 एग्जाम में 5 मार्क्स का आएगा, तो बच्चों ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। अगर हम फ्यूचर की स्टडी की बात करें 11th 12th या ग्रेजुएशन, तो बच्चों ट्रिग्नोमेट्री एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये बेस होता है जो 10th क्लास में हम चैप्टर 8 या 9 में पढ़ते हैं, वही आगे जाके एक्सटेंड होता चला जाता है। तो बच्चों हमें ट्रिग्नोमेट्री या उसकी एक्स्ट्रा नॉलेज होना बेहद जरूरी है। अगर हम 10th में ही इसको कैच कर लेते हैं तो आगे आने वाली क्लासेस में हमें इतना प्रॉब्लम नहीं होता है। तो बच्चों इस वीडियो में इन्हीं बातों का ध्यान रखते हुए और आपके नवंबर दिसंबर में होने वाले एग्जाम का ध्यान रखते हुए एमसीक्यू क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ये पार्ट 1 वीडियो है, इसका पार्ट 2 वीडियो भी आपको देखने को मिलेगा। इसमें हम ऑन एन अप्रॉक्स 35 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, पार्ट 2 में भी 35, इस तरीके से 70 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। बच्चों 70 क्वेश्चंस में से ही आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन मिलने वाले हैं। बच्चों इन दोनों वीडियोस को अच्छी तरीके से वॉच करना, समझना, अगर एक बार में नहीं आए दोबारा देखना, और बच्चों जैसा भी आपको अपना व्यू लगता है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना। बच्चों इस वीडियो में हम एक्सरसाइज अगर एनसीईआरटी के हिसाब से बात करें तो 8.1, 8.2 और 8.3 का डिस्कशन करेंगे। जो 4th एक्सरसाइज होगी, जो आपका सेकंड वीडियो है उसमें मिलेगी, और उसमें मिक्सचर भी आपको देखने को मिलेगा। तो बच्चों इसमें जो क्वेश्चंस आपको आने वाले हैं उनका हम आगे स्टार्ट करते हैं, लेकिन आप वीडियो को कंप्लीटली देखिएगा और क्वेश्चंस को एंजॉय करिएगा। तो लेट वी स्टार्ट द वीडियो बच्चों। देखो बच्चों, अब हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। आप फर्स्ट क्वेश्चन से लास्ट क्वेश्चन तक वॉच करिएगा, ध्यान से देखिएगा। देखिए पहले क्वेश्चन की अगर बात करें, थीटा इज एन एक्यूट एंगल सच दैट cos थीटा इक्वल्स टू 3/5। बच्चों cos थीटा आपको 3/5 दे रखा है। आपको पता होगा cos थीटा जो है बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। इसका मतलब बच्चों एक ट्रायंगल बनाओ और उस ट्रायंगल में अब थीटा नीचे वाला एंगल ले लो, तो बेस कितना हो जाएगा 3 और हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा 5। बच्चों जब इसमें पाइथागोरस थ्योरम आप लगाओगे तो ये परपेंडिकुलर 4 आ जाएगा। अब इसके बाद आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसकी वैल्यू निकालने का मतलब है साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो 4/5। और बच्चों टेन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 4/3 -1, और 2 टेन थीटा मतलब 4/3 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करना है बस बच्चों। देखो 4 चौके 16 और नीचे हो जाएगा 5 3 15 -1, और ये हो जाएगा 4 चौके 16 और 3 त्रिका 9। तो बच्चों ये जब एलसीएम लोगे तो 15 बन जा 15 हो जाएगा, तो 16 में से 15 घटाओगे तो 1/15, और यहाँ आएगा 32/9। ये ऊपर जाके उल्टा हो जाएगा, तो 1/15 इंटू 9/32। तो अब इसको काट दो, 3 से 3 टाइम्स, 3 से 5 टाइम्स, तो बच्चों 3/160 आपका आंसर आ जाएगा। 3/160 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, सिंपल क्वेश्चन है। बच्चों सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, इफ tan थीटा इक्वल्स टू a/b। तो बच्चों हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक देता हूं, वो ट्रिक आपको बहुत काम आने वाली है। सुनो, अगर बच्चों यहाँ tan थीटा हो या cot थीटा हो और आपको जो वैल्यू निकालनी है वो भी केवल और केवल साइन थीटा और कॉस थीटा के टर्म में हो, तो आप ऑलवेज जो हम बता रहे हैं वह करना। क्या समझो, tan थीटा क्या होता है बच्चों, tan थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के। किसके बराबर होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के। आपका काम हो गया। कैसे बच्चों, साइन थीटा जहां पर भी है वहां a पुट कर दो, और जहां कॉस थीटा है वहां पर b पुट कर दो। तो बच्चों देखो यहाँ साइन थीटा की जगह a पुट करोगे तो a इंटू ए प्लस कॉस थीटा की जगह b पुट करोगे बच्चों तो b, और नीचे भी a इंटू ए और b इंटू बी। तो ऑप्शन आप बता दोगे a² प्लस b² अपॉन a² माइनस b²। जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा ट्रिक कैसी लगी। अगला क्वेश्चन बच्चों, माइनस का 4 जब राइट में जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा। 5 tan थीटा इक्वल्स टू 4, तो बच्चों tan थीटा इक्वल्स टू 4/5। अब एक बात बताओ, मैंने अभी अभी आपको बताया कि अगर यहाँ tan थीटा हो और आंसर आपको साइन और कॉस के टर्म में पूछा गया हो, तो ऑलवेज रिमेंबर बच्चों tan थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के। इसका मतलब जहां पर साइन है वहां पर 4 पुट कर दो, तो देखो 5 इंटू 4 माइनस 4 इंटू कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है बच्चों 5। ऐसे ही नीचे 5 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 5। तो बच्चों न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, 5 चौके 20 में से 20 घटाओगे तो 0 बचेगा, और नीचे आ जाएगा बच्चों 20 प्लस 20 40। तो 0 को जब भी किसी से डिवाइड करते हैं आंसर हमेशा हमेशा हमारा 0 ही आता है। अगला क्वेश्चन बच्चों, cot x की वैल्यू है, देखो 16 इधर मल्टीप्लाई में तो इधर जाके डिवाइड में चला जाएगा। cot x इक्वल्स टू 12/16, 4 3 जा 12, 4 4 जा
12। बच्चों cot x किसके बराबर होता है? तो आपको याद होगा cos x अपॉन sin x के। तो इसका मतलब क्या है? cos x अपॉन sin x बराबर हो जाएगा 3/4। क्या समझ में आया? जहां पर cos x है वहां पर 3 और जहां sin है वहां 4। तो देखो sin 4 माइनस 3, 4 प्लस 3, तो बच्चों 1/7 आपका आंसर आ गया ए। क्या कहते हो बच्चों, ट्रिक धांसू है कि नहीं? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जब तक आप इंजॉय करिए। देखो बच्चों, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है बच्चों, इफ 8 10x इक्वल्स टू 15 देन sin x माइनस cos x। अब आपको लग रहा होगा कि क्या सर इसमें नहीं लगा सकते वो वाली ट्रिक? बच्चों लगा तो सकते हो, लेकिन यहाँ पर डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक अलग ट्रिक यूज करनी पड़ेगी, या तो उस ट्रिक से या लेंदी मेथड से करो। सुनो ध्यान से, आपको क्या करना है ये देखो, ध्यान से देखना। 8 10x इक्वल्स टू 15 है ना, तो यहां से 10x की वैल्यू क्या मिलेगी? 15/8। इसका मतलब आप sin थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, तो बच्चों sin थीटा की वैल्यू आपको 15 मिल गई और कॉस थीटा की वैल्यू कितनी मिल गई? 8। अब 15 में से 8 घटाओगे 7 आ गया। तो बच्चों अब ऑप्शन में देखो किसमें, न्यूमरेटर में 7 है, डी आपका आंसर आ गया। लेकिन आपको लग रहा होगा कि बताओ 17 कहां से आया? तो बच्चों ऐसा है, आप एक छोटी सी बात समझ लो। आप ये समझ लेना, जब भी डिनोमिनेटर में कोई भी वैल्यू नहीं दे रखी हो तो ऑलवेज रिमेंबर, डिनोमिनेटर में क्या आता है? जो वैल्यू आपके पास है ना, 15 का स्क्वायर और 8 के स्क्वायर का रूट आता है। मतलब 225 प्लस 64, रूट में 289, कितना आ गया? 17। तो रूट में क्या आ जाएगा? 17। याद रखना बच्चों, ट्रिक बहुत धांसू है। या तो ऑप्शन से ही देख लो, अगर किसी ऑप्शन में 7 और होता जब हम ये निकालते, नहीं तो 7 तो हमारा आ गया। ये बात मुझे पक्का भरोसा आपको समझ में आई होगी। तो सबसे पहले 10x बराबर आपका साइन अपॉन कॉस, कॉस और साइन की वैल्यू सॉल्व कर दिया, जिससे मैच कर रहा था, ऑप्शन हो गया। अगला देखो, इफ tan थीटा इक्वल्स टू दिस। बच्चों tan थीटा आप जानते हैं ना, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के बराबर होता है। तो बच्चों साइन थीटा 1 कॉस थीटा √7, लेकिन यहां तो कोसेक और सेक है, फंस गए ना। तो अब समझो इसको कैसे करेंगे। इसको बच्चों साइन में बदल दो, इसको भी साइन में कॉस में बदल दो। कैसे समझो, ध्यान से देखना बच्चों, ध्यान से है ना, ध्यान से समझना। देखो 1/sin² थीटा माइनस 1/cos² थीटा अपॉन 1/sin² थीटा प्लस 1/cos² थीटा। ये कैसे किया तो आप समझ गए होंगे। कोसेक को 1/sin और सेक को 1/cos लिखते हैं। बच्चों जब इसका एलसीएम आप लोगे तो एलसीएम के लिए cos² थीटा माइनस sin² थीटा अपॉन cos² थीटा sin² थीटा अपॉन, ये एलसीएम से इधर चला जाएगा, cos² थीटा प्लस sin² थीटा अपॉन cos² थीटा प्लस sin² थीटा। अब देखो इससे ये वैल्यू कट जाएगी, आपके पास बचेगा cos² थीटा माइनस sin² थीटा अपॉन cos² थीटा प्लस sin² थीटा। अब एक बात बताओ, आपको cos थीटा की वैल्यू कितनी है? √7, तो इसका स्क्वायर क्या होगा? 7, और sin थीटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1। अब देखो 7 प्लस 1, तो बच्चों 6/8 कितना हो जाएगा? 3/4। आंसर आ गया आपका 3/4। डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है ना, पहले इनको साइन कॉस में बदल दो, फिर वही कर दो जो आपको पहले बताया था। अब ये देखो, ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन थोड़े थोड़े सेम है, यहां पर भी वही तरीका लगाना है। ठीक है ना, पहले मैं ये देखूंगा कि ऑप्शन कौन सा सही है। देखो ध्यान से, ये क्या हो गया? साइन थीटा और ये क्या हो गया? कॉस थीटा। अब साइन थीटा की वैल्यू 3 है, तो यहाँ 3 का स्क्वायर 9 और यहाँ कॉस थीटा की 4 है, तो 4 का स्क्वायर 16, 16 में से 9 घटाओगे 7। किसी के न्यूमरेटर में 7 है, ए ऑफ द करेक्ट ऑप्शन हो गया। डिनोमिनेटर कैसे, तो मैं पहले समझा चुका हूं डिनोमिनेटर कैसे मैच करते हैं। अब इधर देखो, अब बच्चों बोल रहे हैं थीटा इज एन एक्यूट एंगल सच दैट tan² बराबर 8/7 और हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। बच्चों बहुत सस्ता सा तरीका है, देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर अपॉन में 1² माइनस cos²। बच्चों एक बात बताओगे आप, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, और 1 में से sin² थीटा घटाओगे तो cos² थीटा मिलेगा। क्या मिलेगा? cos², और नीचे क्या मिलेगा? sin²। अब एक बात बताओ, cos² अपॉन sin² क्या होता है? cot² थीटा। बच्चों एक बात बताओ, तो मैं tan² थीटा की वैल्यू है, cot² की निकालनी है। आपने पढ़ा होगा बच्चों कि cot² थीटा 1/tan² थीटा होता है, तो यहां पर tan² को उल्टा कर दोगे, तो जब 1/8/7 लिखोगे 7 ऊपर चला जाएगा, आंसर आ जाएगा 7/8। ए ऑफ द करेक्ट ऑप्शन। बच्चों बहुत धांसू तरीका बताया जा रहा है आपको, मुझे पक्का भरोसा होगा आप इंजॉय कर रहे होंगे। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि ये आइडियाज क्या आपको अच्छे लग रहे हैं कि नहीं लग रहा है। अगर अच्छे लग रहे हैं तो आपको इसी तरीके की वीडियो आगे भी मिलती रहेंगी। बच्चों आपके लिए पढ़ाई बहुत आसान बना दी जाएगी, बस आप एनसीईआरटी प्लस पर बने रहिए। अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट वैल्यूएबल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। देखो बच्चों, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है, इफ 3 cos थीटा इक्वल्स टू 5 sin थीटा, मतलब
हमें 3 कॉस थीटा 5 साइन थीटा के बराबर है, 5 साइन थीटा के बराबर है। तो बच्चों अब इसको हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे कि कॉस को इधर लेके चले जाते हैं, 3/5 इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। 5 को इधर लेके कॉस को इधर, तो ये क्या हो गया टेन थीटा। अब बच्चों एक बात बताओ, टेन थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस के मतलब अगर ये थीटा है तो परपेंडिकुलर 3 है और बेस कितना है 5। तो बच्चों ये कितना आ जाएगा, 25 3 का 9, 25 और 9 34, ये आ जाएगा आपका 34 पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है ना। तो आपने अब आपको साइन थीटा बताना है, तो बच्चों एक बात बताओ साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस 3/√34 -2 सेक थीटा बताना है। सेक थीटा क्या होता है बच्चों, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनियस कितना है √34 और बेस कितना है बच्चों 5 का क्यूब +2 कॉस थीटा बताना है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस 5/√34। अब एक बात समझो, हम ऐसा करते हैं न्यूमरेटर को पहले सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि उसी के हिसाब से डिनोमिनेटर में वैल्यू आएगी। तो न्यूमरेटर में एलसीएम ले लेते हैं। एक बात बताओ, जब एलसीएम लोगे तो 5 का क्यूब इधर जाएगा और √34 इधर आएगा, मतलब 5 का क्यूब इधर जाएगा। पहले मैं न्यूमरेटर को सॉल्व कर रहा हूं, ध्यान से समझना, न्यूमरेटर को, डिनोमिनेटर तो उसके हिसाब से मैं लिख दूंगा, समझो। जब इसको सॉल्व करूंगा तो 5 का क्यूब इधर आएगा, तो 5 का क्यूब जब इधर आएगा तो एक तो 5 का क्यूब 125 और फिर 5 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 625 और फिर 3 के साथ मल्टीप्लाई नहीं आएगा, चलो लिख लो भाई 5 इंटू 3 इंटू 5 का क्यूब, इसका इधर मल्टीप्लाई, एलसीएम लेने की बात कर रहा हूं ध्यान से समझना, और √34 इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 इंटू √34 का क्यूब इंटू √34 प्लस 5 दूनी 10। अब देखो यहाँ √34 तो है, यहाँ 5 का क्यूब का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 का क्यूब। अब डिनोमिनेटर में जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी आपका √34 इंटू 5 का क्यूब। अब जो डिनोमिनेटर है उसका जब करेंगे तब भी यही बचेगी, तो वो वैल्यू तो मैं हटा दूंगा, ठीक है ना। अब एक बात समझ लो मेरी, मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। 5 का क्यूब 125 इंटू 5 625 इंटू 3 1875 माइनस √34 की पावर 3 है, मतलब √34 इंटू √34 34 होता है, तो √34 कितनी बार है 4 बार है, तो 34 समझो ध्यान से, √34 की पावर 3 तो ये है और एक ही है, तो √34 की पावर हो गई 4। इसका मतलब 34 इंटू 34 1156, 1156 इंटू 2 प्लस 5 की पावर 3 125 1250। डिनोमिनेटर में भी यही आएगा 1875 प्लस 2 इंटू 1156 माइनस 1250। मतलब बच्चों अब इन दोनों को प्लस कर लो, आपका हो जाएगा 5 7 और 5 12 का 2 हाथ लगा 1 9 और 2 11 का 1 हाथ लगा 1 1 2 3 और माइनस कर दो इसे 6 दूनी 12 का 2 हाथ लगा 1 5 10 और 11 का 1 हाथ लगा 1 2 एकम 2 और 1 3 2 एकम 2। नीचे क्या बचेगा, इसको और इसको प्लस करोगे मतलब 1875 प्लस 2312 माइनस 1250। 5 में से 2 गई 3, 2 में से 1 गया 1 और 11 में से 3 गए तो 8 अपॉन इन दोनों को प्लस करके ये घटाना है, मतलब 5 और 2 7 में से 7 और 1 8 और 8 और 3 11 का 1 हंसलों का 1 2 3 और 1 4 में से 1250 घटाना है, 7 8 में 3 11 में से 2 गए तो 9 और 3 में से 1 गया तो 2 2937। कोई ऑप्शन नहीं है तो सही लेकिन न्यूमरेटर सही नहीं है। ऊपर नीचे इसको काट दीजिए, 2 से काटोगे 3 से काटोगे 3 दूनी 6 3 सत्ते 21 3 एकम 3 3 से काटोगे 3 नमा 27 28 2 3 सत्ते 21 और 3 नमा 27 271 979। तो आपका आंसर ए करेक्ट आ जाएगा। अब समझो अगला क्वेश्चन देखो फटाफट, इसमें टेन स्क्वायर 45 माइनस कॉस स्क्वायर 30 है, टेन स्क्वायर 45। एक बात समझो, इसकी वैल्यू 10 45 की वैल्यू 1 होती है, 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर 30, कॉस 30 कितना होता है साइन 60 के बराबर होता है, साइन 60 कितना होता है √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर माइनस इक्वल्स टू एक्स, साइन 45 होता है 1/√2, कॉस 45 भी 1/√2। अब इसको सॉल्व करोगे तो 1 माइनस √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4। अब एलसीएम लो, 4 एकम 4, 4 में से 3 घटाओगे तो 1 बचेगा कि नहीं बचेगा, ठीक है ना। तो यहाँ आ जाएगा 1/4 इक्वल्स टू, अब देखो √2 इंटू √2 2 से 2 टाइम्स काट दोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 1/2, x की वैल्यू आ जाएगी 1/2। गलत मत करना, इसकी वैल्यू 1 है, इसका √3/2 का स्क्वायर, तो इसको एलसीएम लोगे 4 एकम 4 में से 3 गया 1/4, बराबर में जब काटोगे तो 1/2। अभी देखो द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर 17 माइनस साइन स्क्वायर 73। बच्चों ऐसा है सीबीएसई ने 8.3 एक्सरसाइज को काट दिया है, लेकिन आपको पढ़ना चाहिए।
क्या बोलती है एक्सरसाइज? एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग ये है बच्चों कि साइन थीटा कॉस 90 माइनस थीटा है। मतलब अगर आप साइन 17 लिख रहे हो, अगर आप साइन 70 की वैल्यू पूछ रहे हो तो वो आएगी कॉस 73 के बराबर। मतलब यहां पर यहां जैसे कॉस 17 है ना, तो इसको आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर 73, और ये तो पहले से ही साइन स्क्वायर 73 है, तो वैल्यू कट जाएगी, इसका आंसर आएगा 0। सिमिलरली यहां पर लगेगा cos 20 किसके बराबर होगा? साइन 70 के, तो इसको आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर 70 डिग्री, इसको लिख सकते हो साइन स्क्वायर 20 डिग्री, इसको लिख सकते हो साइन स्क्वायर 20 डिग्री। अब ये बात बताओ, न्यूमरेटर में ये है, डिनोमिनेटर में ये है, तो न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा? 1। देखो बच्चों ऐसा है, टाइम के हिसाब से हमें जल्दी करना पड़ता है, क्योंकि हमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कम से कम समय में देने का टारगेट रखना पड़ता है। तो बच्चों मैं ये कहूंगा, अगर आपको कोई भी चीज ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना, और वीडियो को दोबारा देखने की कोशिश करना अगर एक बार में चीजें समझ में नहीं आती है। इसमें मैंने ये बताया बच्चों, इसमें आपने एक ट्रायंगल बना देना है, परपेंडिकुलर बेस है, हाइपोटेनियस निकाल देना है, जो वैल्यू है उसमें पुट कर देनी है, सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा आपका। इधर मैंने ये बताया वैल्यू रख के सॉल्व करना 1/2। इधर मैंने बताया cos 17 जो है वो sin 73 के बराबर होता है, तो इसलिए वैल्यू कट जाएंगी। सिमिलरली यहाँ अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वैल्यूएबल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। देखो बच्चों अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला बच्चों, इफ x कोसेक स्क्वायर 30 सेक स्क्वायर 45 एंड दिस बराबर दिस। तो बच्चों हमें x की वैल्यू निकालनी है। अगर हमें वैल्यूज याद हैं तो हम वैल्यू पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। कैसे? देखो x को x रहने दो, और कोसेक 30 बच्चों साइन 30 का उल्टा होता है, और साइन 30 कितना होता है? 1/2, तो उसका उल्टा हो जाएगा 2। तो बच्चों 2 का स्क्वायर, फिर है सेक 45 जो कॉस 45 का उल्टा होगा, मतलब √2 का स्क्वायर। उसके बाद बच्चों 8 कॉस स्क्वायर 45 मतलब 1/√2 का स्क्वायर। आगे बच्चों साइन स्क्वायर 60 है, साइन स्क्वायर 60 का मतलब साइन 60 √3/2 का होल स्क्वायर, बराबर टेन स्क्वायर 60 का मतलब है बच्चों √3 का स्क्वायर, और टेन 30 का मतलब 1/√3 का स्क्वायर। अब बच्चों इसको सॉल्व करना और हमें आंसर निकालना है, बहुत आसान है। देखो ध्यान से, देखो 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर होता है 2, तो 4 2 जा 8, आगे 8। अब इधर समझो 1/√2 का स्क्वायर 1/2, और √3 का स्क्वायर 3, और 2 का स्क्वायर 4। तो देखो 4 2 जा 8, 2 से 2 कट गया, और यहां बचेगा 3 और यहां बचेगा 1/3। एलसीएम लोगे तो देखो ध्यान से, ये तो हो गया आपका 8x, और ये हो गया 3 1 जा 3, और ये 3 3 जा 9 में से 1 घटाओगे 8x/3, 8 से 8 3 से 3, x की वैल्यू आ गई 1। फटाफट अगला क्वेश्चन, इफ ए एंड बी आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। बच्चों कॉम्प्लीमेंट्री यू नो a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। अगर a और b कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो इन दोनों का सम 90 डिग्री होगा, ठीक है ना बच्चों। अब हमें बताना है कि क्या साइन ए साइन बी के बराबर होगा? नहीं, साइन ए कॉस बी के बराबर होगा। क्या कॉस ए कॉस बी के बराबर होगा? नहीं, कॉस ए साइन बी के बराबर होगा। क्या टेन ए टेन बी के बराबर होगा? नहीं, टेन ए कॉट बी के बराबर होगा। क्या सेक ए कोसेक बी के बराबर होगा? यस यस बच्चों, वो प्रॉपर्टी आपको याद है ना कि सेक थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक 90 माइनस थीटा, ठीक है ना, उस वाली प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके। अगला देखो, इफ साइन, अब देखो ध्यान से, x साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। और देखो कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है? टेन थीटा। और टेन थीटा को हम कैसे लिखते हैं? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है ना। डायरेक्ट देखो, ध्यान से देखो, इतना टाइम थोड़ी ना लगता है भाई। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। अब देखो ध्यान से, देखो कॉस कॉस को खा गया, और इज इक्वल्स टू में साइन साइन को खा गया, तो x के बराबर क्या बचा? 1 बचा, आंसर आ गया 1। अगला क्वेश्चन, इफ x tan 45 1 होता है, cos 60 sin 30 मतलब 1/2, sin 60 √3/2, cot 60 tan 30 मतलब 1/√3। अब देखो ध्यान से, √3 से √3, 2 से 2 कट गया, x बराबर 1, आपका आंसर क्या आ गया? 1, ठीक है ना बच्चों। मजा आ रहा है नहीं आ रहा है? बताओ बताओ बताओ, चलो बढ़ो अगला। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 17। देखो बच्चों अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला, इफ एंगल्स ए बी सी ऑफ अ ट्रायंगल फॉर्म एन इंक्रीजिंग एपी। बच्चों ऐसा है, ए बी सी 3 एंगल हैं जो एपी बनाते हैं। तो एपी अगर बनाते हैं तो बच्चों आपने पढ़ा होगा एपी, मैं नहीं पढ़ा है तो अब समझ लीजिए कि अगर 3 एंगल हैं तो वो ए माइनस डी और ए प्लस डी की फॉर्म में होंगे, ठीक है ना। अब इन तीनों की वैल्यू क्या होगी? तो वो होगी 30 60 और 90। कैसे निकालोगे?
तो समझो ध्यान से, अब इन तीनों का सम हमें कितना दे रखा है 180 डिग्री, मतलब हमसे कह रहे हैं कि तीन एंगल एपी बनाते हैं, तो इसका मतलब उनकी वैल्यू होगी ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। अब देखो 1 बराबर 180 डिग्री, डी से डी कट जाएगा, 3a बराबर 180, तो यहां से इसको डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 60 डिग्री। कहने का मतलब है कि बीच वाला जो एंगल है वो कितना है 60, ये a, ये b और ये c। आपसे कह रहे हैं कि साइन b की वैल्यू बता दो, तो साइन b मतलब साइन 60 √3/2। अगला क्वेश्चन, इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल सच दैट सेक स्क्वायर, अब एक बात बताओ, स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट लग जाएगा अपॉन 1, कोई दिक्कत? सेक थीटा क्या होता है? हाइपोटेनियस अपॉन बेस। ट्रायंगल बना दो ध्यान से, हाइपोटेनियस कितना है √3, बेस बना दो 1, ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका कितना, √3 का स्क्वायर होता है 3, 3 में से 1 घटाओगे कितना आएगा 2, √2 आ जाएगा बच्चों, ये कितना आ जाएगा √2, कोई दिक्कत? ठीक है ना। अब हमसे बोल रहे हैं tan स्क्वायर थीटा, तो आराम से सोचो tan स्क्वायर थीटा। अच्छा ऐसा करो ना, कैसा करो, लगा दो, tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो √2 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों 2। अब कोसेक थीटा कितना होता है बच्चों? हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2, तो 3/2। यही नीचे होगा 2 + 3/2, एलसीएम ले लो, 2 दूनी 4 में से 3 गया 1/2, नीचे 2 दूनी 4 और 3 7/2, 2 से 2 कट गया 1/7। क्या कहते हो? मामला धांसू है, मामला धांसू है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 19 देखो, द वैल्यू ऑफ tan 1, tan 2, tan 3 अप टू tan 89। बच्चों ये प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए कि जो tan 1 है ना और जो tan 90 है ये एक दूसरे को काट देंगे, tan 2 और 88 एक दूसरे को काट देंगे, तो बचेगा कौन? tan 3 87 को काट देगा, तो बचेगा कौन? बीच वाला बचेगा tan 45, यहाँ tan 45 बचेगा, और tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1, तो इसलिए इस सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1। अगला क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ cos 1, cos 2, cos 3 अप टू cos 180 डिग्री, इसके बीच में कहीं cos 90 भी तो छुपा होगा, और cos 90 क्या होता है? 0 डिग्री होता है, तो इसका मतलब कहीं पर cos 90 भी होगा और जिसकी वैल्यू 0 है, 0 का मल्टीप्लाई किसी में भी करो आंसर 0 ही आता है। क्या कहते हो? क्वेश्चन बताओ कैसे हैं। अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ, ध्यान से देखो। देखो बच्चों अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, द वैल्यू ऑफ 10, 10, 10, 15, 10, 75, 10, 80। तो बच्चों ऐसा है, हमने आपको पहले भी बताया है, अभी भी बता रहे हैं कि जो tan थीटा है वो cot 90 माइनस थीटा के बराबर होता है। अब अगर आप ये बात करो कि यहाँ tan 10 है तो यहाँ cot कितना होगा 90 माइनस 10, तो मतलब cot 80 हो जाएगा, ये वाली बात समझ में आई। अब बच्चों ये बताओ cot 80 को हम 1/tan 80 लिख सकते हैं, तो उसी तरीके से यहाँ tan 18 की जगह हम क्या लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे tan 18 की जगह, देखो सॉरी tan 10 की जगह हम क्या लिख देंगे 1/tan 80, तो यहाँ हो जाएगा 1/tan 80। वैसे ही tan 15 की जगह क्या हो जाएगा 1/tan 75। अब देखो ये tan 75 एज इट इज और tan 80 एज इट इज। अब एक बात बताओ 80 से 80, 75 से 75, तो आंसर क्या बचा 1, तो इसलिए हमारा आंसर क्या देगा 1। ऐसी वैल्यूज में ऑलवेज कट कटा के आंसर 1 ही आ जाता है। अगला क्वेश्चन, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, आपको पता होगा, और sec 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा होता है, उसी तरीके से tan थीटा। अब आपसे बोल रहे हैं डिनोमिनेटर में कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा और साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा और कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा प्लस tan 90 माइनस थीटा क्या होता है बच्चों कॉट थीटा, और नीचे क्या है कॉट थीटा। अब ध्यान से देखना, देखो साइन कोसेक से कट जाता है, सेक कॉस से कट जाता है, tan से कट जाएगा, आंसर 1 बचेगा, कॉट से कॉट 1, 1 + 1, 1 + 1 2। इफ थीटा एंड 2 थीटा माइनस 45 आर एक्यूट एंगल सच दैट। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, आपको क्या नहीं पता कि साइन थीटा तो cos 90 माइनस थीटा होता है, तो इसकी जगह क्या लिख दोगे cos 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू cos 2 थीटा माइनस 45। देखो cos cos काटते नहीं है, हट जाता है, क्यों नहीं काटते? क्लास 12 चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में बताया जाता है, ये वैल्यू हट जाती है, ठीक है ना। तो यहां से 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा 2 थीटा माइनस 45, 45 इधर आ जाएगा 90 के पास, तो 90 + 45, ये थीटा उधर चला जाएगा, 2 थीटा प्लस थीटा कितना हो जाएगा 135/3 थीटा, 3 से काटोगे 45 बार, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 45। हमें क्या पूछ रहा है tan 45, बच्चा बच्चा जानता है भाई tan 45 1 होता है। अगला क्वेश्चन, इफ 5 थीटा एंड 4 थीटा आर एक्यूट एंगल सेटिस्फाइंग दिस। अरे बच्चों एक बात बताओ, साइन 5 थीटा को मैं ऐसे नहीं लिख सकता, बात बताना cos
90 माइनस 5 थीटा। अरे अभी अभी तो बोला था सेरो, अभी अभी तो बोला था कि टेन थीटा कॉट 90 माइनस थीटा होता है और साइन थीटा कॉस 90 माइनस थीटा होता है। तो साइन में अगर 5 थीटा है तो कॉस 90 माइनस 5 थीटा हो जाएगा बराबर कॉस 4 थीटा। कॉस से कॉस कटेगा नहीं, हट जाएगा, और 90 माइनस 5 थीटा बराबर 4 थीटा, माइनस 5 थीटा उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 5 और 4 9 थीटा, तो 90 बराबर 9 थीटा, 9 से 10 टाइम्स थीटा की वैल्यू आ गई बच्चों 10 डिग्री। यहां रख दो, यहां रख दो, 10 तिया 30, तो आपका आंसर 2 साइन 30 1/2 होता है बच्चों, √3। अब ये बताओ यहां जब तुम रखोगे 10 तो 10 इंटू 3 कितना हो जाएगा 30, तो यहां पर भी tan 30 होता है 1/√3। 2 से 2, √3 से √3, 1 में से 1 घटाओगे आंसर 0 मिलेगा, आंसर 0 आ गया। अब देखो बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 25। देखो बच्चों अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। बोला है इफ ए एंड बी बराबर 90 डिग्री और हमें वैल्यू निकालनी है इसकी। तो बच्चों हमारे पास एक ऑप्शन ये है, या तो हम सबको साइन कॉस में बदल दें, या फिर हमारे पास एक ऑप्शन है कि हम ए और बी को कुछ मान लें, जैसे 30 और 60 मान लेते हैं। तो बच्चों किसी भी तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। ऐसा करते हैं, हम ए को 30 मान लेते हैं, ए को 30 और बी को 60 डिग्री कंसीडर कर लेते हैं। तो देखो tan ए मतलब tan 30 कितना होता है 1/√3, और cot tan बी का मतलब होता है बच्चों tan 60 कितना हो जाएगा √3, फिर प्लस tan ए का मतलब क्या है tan 30 कितना होता है 1/√3, और बच्चों cot 60, तो बच्चों cot 60 किसके बराबर होता है, cot 60 tan 30 के बराबर होता है 1/√3। इसी तरीके से डिनोमिनेटर में sin 30 1/2, और sec b मतलब sec 60, तो sec 60 बच्चों cos 60 का उल्टा, और cos 60 होता है sin 30 के बराबर। तो बच्चों हो जाएगा sin 30 कितना होता है 1/2 और उसका उल्टा 2, तो ये तो कट जाएगा। और sin b मतलब sin स्क्वायर 60, तो sin 60 √3/2 का स्क्वायर अपॉन में cos स्क्वायर a मतलब cos स्क्वायर 30, तो sin cos 30 जो है sin 60 के बराबर ही होता है √3/2 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, √3 से √3 मतलब 1, और ये हो जाएगा 1/√3 इंटू √3 3 -1, ये कट जाएगा, 1 से 1 चला गया, 1/√3 हमारा आंसर बचा। अब ये देखो ऑप्शन कैसे चेक करेंगे, देखो नेगेटिव तो हो नहीं सकता, ये तो खत्म है। अब हमने ए को माना था 30, तो cot 30 कितना होता है √3, तो √3 तो नहीं है। cot 60 कितना होगा, cot 60 होगा 1/√3, और अच्छा ये 1/3 है, ठीक है ना, 1/3 है, तो 1/√3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/3, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही है। कुछ नहीं है बच्चों, ए और बी की वैल्यू 30 और 60 मान लिया, 45 मत मान लेना, 30 और 60 या 60 और 30 मानना, ठीक है ना। तो उस हिसाब से जीरो मतलब वैल्यू लेकर जब पुट करोगे तो आंसर आपका बी वाले से मैच करेगा। अब ये वाला देखो, ये तो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। 2 tan 30 कितना होता है 1/√3। अब देखो 1 + tan स्क्वायर थीटा, होने को सेक स्क्वायर होता है बट कर लो चलो, 1 + 1/√3 का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 2/√3। अब इसको सॉल्व करोगे तो देखो 1 + 1/3 2/√3। अब देखो 1 एलसीएम लोगे 3 एकम 3 1 4/3, अब इसको उल्टा कर दो 2/√3 इंटू 3/4, 2 से कट जाएगा 2 टाइम्स, √3 से काट दो √3, तो बच्चों √3/2 किसकी वैल्यू होती है sin 60 की वैल्यू होती है, ठीक है ना, या cos 30, ऑप्शन नहीं है। अगला देखो 1 - tan स्क्वायर मतलब tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो 1 - 1/1 + 1 कितना हो गया 0/2, आंसर आ गया 0, आंसर 0 0, sin 0 का आंसर 0 होता है, ठीक है ना। अगला ऑप्शन sin 2a बराबर 2 sin a कब होता है, तो बच्चों ये तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, जब एंगल 0 30 45 60, तो जब एंगल 0 डिग्री होगा ना, तो यहाँ देखो sin 0 और यहाँ पर 2 × sin 0, जब भी आंसर आपका 0 बराबर 0 आएगा, कब, जब ए की वैल्यू 0 डिग्री होगी। बच्चों अब हम बढ़ते हैं बच्चे कुछ क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन देखो बच्चों अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 में ये क्वेश्चन नंबर 26 या 7 की तरह ही है, वहां प्लस था या माइनस हो गया, देखो फटाफट। तो ये कितना हो जाएगा 2 tan 30 कितना होता है 1/√3, और ये 1 - 1/√3 का स्क्वायर मतलब 2/√3 अपॉन 1 - 1/3, 2/√3 अपॉन 1 में से 1 - 3 करोगे तो 2/3, एलसीएम ले लेना भाई। देखो ध्यान से 2/√3 और 3/2, 2 से 2 कट गया, √3 से √3 टाइम्स, तो √3 किसका आंसर आता है cos 60 का नहीं आता, sin 60 का नहीं आता, tan 60 का आंसर आता है √3, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन
इफ ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी देन साइन बी प्लस सी अपॉन टू। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, देखो ध्यान से, साइन बी प्लस सी अपॉन टू की वैल्यू क्या होगी? तो ऐसा है बच्चों, आपको पता है ना a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री होता है, दोनों तरफ 2 से भाग कर दो, इधर भी और इधर भी। अब इधर से ऐसा करो, a/2 अलग कर दो और b प्लस सी बाई टू अलग कर दो, ये 90 डिग्री। तो यहां से इसकी वैल्यू कितनी आएगी? b प्लस सी अपॉन टू बराबर 90 माइनस a/2। अब ऐसा करो, इसको उठा के यहाँ पटक दो, तो देखो साइन b प्लस सी बाई टू की वैल्यू कितनी है? 90 माइनस a/2 ना, 90 माइनस a/2, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो आंसर क्या आ जाएगा? कॉस a/2। कहाँ गया? कॉस a/2। अगला, अगर कॉस थीटा 2/3 के बराबर है तो बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी? अच्छा ऐसी बात है, ठीक है। कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है बच्चों? कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, तो ये बेस और ये हाइपोटेनियस, एक ट्रायंगल बना दो, बेस बना दो उसमें, बेस बना दो उसमें 2 और हाइपोटेनियस बना दो 3, तो ये कितना जाएगा? 3 3 का स्क्वायर 9 √5, परपेंडिकुलर कितना आ गया बच्चों? √5। अब देखो 2 सेक थीटा, सेक तो इसका ही उल्टा होता है, तो आपका आंसर आ जाएगा 3 3 जा 9, 2 2 जा 4 प्लस 2। टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब √5/2 का स्क्वायर, तो 5/4 माइनस 7। अब ऐसा करो, अब एलसीएम ले लो, 9 दूनी 18/4, 5 दूनी 10/4 माइनस 7, एलसीएम लोगे तो यहां पर भी 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 28 माइनस 28/4, 0/4, बोले तो 0, बोले तो 0। अगला देखो, tan 5 tan 85 से कट जाएगा, इसी वीडियो में स्टार्टिंग में बता चुका हूं, tan 5 tan 85 से कट जाएगा, तो क्या बचा बच्चों? और tan 30 कितना होता है? 1/√3 इंटू 4, तो आंसर कितना जाएगा? 4/√3। ये ऑप्शन सही है, ठीक है ना। अगर आपको लग रहा है कि हम थोड़ा स्पीड में चल रहे हैं तो हमें बताइएगा, अगली वीडियो से स्पीड कम कर लेंगे। वैसे हमारा टारगेट ये है कि आपको वहां पर एमसीक्यू क्वेश्चन अटेंड करने हैं, तो आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए, जल्दी से जल्दी क्वेश्चन करने का तरीका क्या होना चाहिए, हम वो आपको प्रोवाइड कराना चाह रहे हैं। अभी बढ़ते हैं बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। देखो बच्चों, अब बच्चे कुछ क्वेश्चंस को कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में बोला है द वैल्यू ऑफ दिस। तो बच्चों ऐसा है, मैं आपको स्टार्टिंग में भी बता चुका हूं, कॉट 90 है तो इसकी वैल्यू होती है 0, तो कॉट 90 0 है, तो इन सब का आंसर क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि मल्टीप्लाई 0 के साथ 0 हो जाएगा। अब ये वाली वैल्यू बची, अब मैंने आपको बताया था ना कि tan 55 जो है, tan 55 को आप ऐसे भी लिख सकते हो, tan 90 माइनस, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो जैसे tan थीटा होता है ना, cot 90 माइनस थीटा के, तो आप ऐसे समझो कि tan 55 को आप cot 90 माइनस 55 लिख रहे हो, तो cot कितना देगा? cot आ जाएगा 35, ठीक है ना। तो अब देखो, इस tan 55 को आप cot 35 लिखोगे, नीचे भी cot 35 है, तो आंसर कट के क्या देगा? 1। तो अपना आंसर क्या आ गया? सी, मतलब ऊपर नीचे सेम है, वैल्यू कट जाएगी, आंसर 1। अगला देखो, इन फिगर 10.47, ये फिगर देखनी है। द वैल्यू ऑफ cos 5 की वैल्यू हमें निकालनी है, नॉट थीटा, इट इज 5, ठीक है ना। कैसे निकालेंगे समझो। देखो एक बात बताओ, ये 90 डिग्री है ना भाई, क्लियर है ना। तो इस फाई का और थीटा का सम कितना है? इस फाई और थीटा का सम 90 डिग्री है, तो फाई की वैल्यू क्या है? 90 माइनस थीटा। ये वाली बात समझ में आई। तो एक बात बताओ, cos फाई मतलब cos फाई को हम लिख सकते हैं cos 90 माइनस थीटा, और बच्चों cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। क्या होता है? साइन थीटा। अब एक बात बताओ, साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है? 4, हाइपोटेनियस कितना है? 5, तो आंसर क्या आ जाएगा? 4/5। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इन फिगर 10.48, ये फिगर देखो, AD 4 है, ये 4 है, BD 3 है, CB ये कितना है? 12। एक बात बताओ बच्चों, अगर ये 90 डिग्री है तो इसके सामने वाली हाइपोटेनियस होगी, तो इन दोनों का स्क्वायर प्लस करोगे, 25 का रूट निकालोगे 5। अब एक बात बताओ, ये 5 है, ये 12 है, ये परपेंडिकुलर है ना, तो इसके सामने वाली हाइपोटेनियस होगी, तो 12 और 5 ये आ जाएगा 13। अब आपसे क्या बोल रहा है? बोल रहा है कॉट थीटा की वैल्यू बताओ, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, 12/5, आंसर आ गया ए। सुनो बच्चों, इस वीडियो में हमने बहुत ही मजेदार क्वेश्चन किए हैं 35, ट्रिग्नोमेट्री को बहुत आसान बनाने की कोशिश की है, और हम उम्मीद रखते हैं, आशा रखते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आने वाला है। बच्चों इस वीडियो में 35, अगली वीडियो में भी 35, 70 क्वेश्चन से बाहर सिंगल क्वेश्चन नहीं बचेगा। आप 5 नंबर अपने पक्के समझ लीजिए नवंबर दिसंबर के होने वाले एग्जाम में, बशर्ते आपको थोड़े से बेसिक्स आते हो और आपको एक माइंड सेट करना है तैयार कि क्वेश्चन को कैसे डील किया जाए, कम से कम समय में एप्रोप्रिएट ऑथेंटिक आंसर कौन सा टिक लगाया जाए। बच्चों ये वीडियो भी वॉच करिए, आपको इस वीडियो
इस चैप्टर के अलावा केवल एरिया रिलेटेड टू सर्कल का और रह जाएगा। आपको पूरी सीरीज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा दी गई है यूट्यूब पर एनसीईआरटी प्लस पर। बच्चों एमसीक्यू सीरीज है, पूरा देखिए और आउट ऑफ 40 आउट ऑफ 40 स्कोर करिए। यही नहीं, 9th हो, 11th हो, 12th हो, हर क्लास की वीडियोस अवेलेबल हैं आप। और ये देखिए इस वीडियो में 35 मिनट्स में 35 क्वेश्चंस करवाए हैं बच्चों। कितना स्पीड में चीजों को लेकर चले हैं। अगर आपको लगता है स्पीड कुछ ज्यादा है तो आप बताइएगा, अगली वीडियो से स्पीड कम कर देंगे। हमारा मेन मोटिव रहता है कम समय में ज्यादा क्वेश्चन प्रोवाइड करवाना, ठीक है ना। मतलब गागर में सागर वाला कॉन्सेप्ट है, कम में ज्यादा देना। तो बच्चों अभी ये वीडियो आप आराम से एंजॉय करिए, फुल वॉच करिए, अगली वीडियो भी देखना, ठीक है ना। और अपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना, लाइक जरूर करना, और वीडियो को कमेंट करके जरूर बताना आपका किस तरीके का ओपिनियन रहा इस वीडियो को लेकर, ठीक है ना। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बने रहिए एनसीईआरटी प्लस के साथ। और अपने फ्रेंड रिलेटिव से सब्सक्राइब करने के लिए कहिए, और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के मतलब हेल्प करने की कोशिश करिए। और बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।